नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 प्रीति चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे स्मार्टफोन गिम्बल के बारे में जो कि आपको एक प्रोफेशनल लेवल पे अलग ही शूटिंग का अनुभव देगा, जो कि है हमारा Insta360 Flow 2 Pro। क्या आप एक ब्लॉगर हैं या आप एक डिजिटल क्रिएटर हैं और या फिर आप अपने फ़ोन से एक स्टेबलाइज्ड वीडियो शूट करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये गिम्बल आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस साबित हो सकता है। सबसे पहले इसको ऑन करने के लिए हम इसको अनफोल्ड करते हैं और ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाता है। जॉयस्टिक के नीचे वाले बटन को कॉन्स्टेंटली प्रेस करने से ये ऑन और ऑफ हो जाता है मैनुअली। फोन से इसको अटैच करने के लिए इस फोन माउंट से इसको ऐसे अटैच करते हैं और अब हम रेडी हैं शूट के लिए। दोस्तों, अब हम करने वाले हैं अपना पहला शूट, जो कि हम करने वाले हैं विद गिम्बल और विदाउट गिम्बल, जिसमें आपको पता चलेगा कि विद गिम्बल के कैसे सीन आता है और विदाउट गिम्बल के कैसे सीन आता है। चलो हम दिखाते हैं अब अपना पहला शूट आपको। यह शूट हमने विदाउट गिम्बल लिया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा हिलता डुलता और बहुत ही ज़्यादा ब्लरी आ रहा है। अब इसके अपोजिट आप देखेंगे कि ये शूट हमने विद गिम्बल लिया है, जिसमें बहुत अच्छी स्टेबलाइजेशन आ रही है और बहुत ही अच्छा वाइड एंगल आ रहा है। अब मैं आपको इस गिम्बल के AI ट्रैकिंग फीचर के बारे में बताने वाली हूँ, जिसमें सबसे पहले हमें इसका ट्राइपॉड को ओपन करके इसको एक स्टेबलाइज जगह पे रखना होता है। देन उसके बाद जैसे ही मैं इसको सिंगल प्रेस करती हूँ, ये मेरे फेस को रिकॉग्नाइज करेगा और जिस डायरेक्शन में मैं मूव करती हूँ ये उसी डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है। आप देख पा रहे हो कि अगर मैं जैसे जहाँ जहाँ जा रही हूँ ये उसी डायरेक्शंस में मेरे साथ साथ मूव कर रहा है। ये इसका AI ट्रैकिंग फीचर होता है, जो इस गिम्बल से आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी डायरेक्शन में जाते हैं आप विदाउट किसी की डिपेंडेंसी अपना वीडियो शूट कर पाते हो। आप देख पा रहे होंगे कि कॉन्स्टेंटली मैं जिस डायरेक्शन में जा रही हूँ ये उसी डायरेक्शन में मेरे साथ मूव कर रहा है। दोस्तों, आज जो मैंने अभी आपको फीचर बताया था A1 ट्रैकिंग 2.0, उसी में एक नया ऐड आता है, ये इसका प्रो फ्रेमिंग ग्रिड करके, जिसमें आप जो भी आपका सब्जेक्ट है आपको उसकी पोजीशन में सपोज डिसाइड करनी है कि आपको उसको कौन से पॉइंट पे करना है, तो आप उसको लेफ्ट राइट या कहीं पे भी मूव करवा सकते हो कि आपका सब्जेक्ट रहे। जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसको राइट साइड के कॉर्नर में करूँ, तो जैसे भी मैं मूव करूँगी आप देखेंगे वो सब्जेक्ट मेरा कॉर्नर में ही दिखाई देगा स्क्रीन में लास्ट में। इन केस मैं चाहती हूँ कि मुझे इसको अपर लेफ्ट में करना है, तो आप क्या करेंगे कि उसमें आप क्लिक कर दीजिए, तो ये सब्जेक्ट जो मेरा है ये मेरी स्क्रीन के अपर लेफ्ट में ही आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आप देख सकते हैं, ये इसमें फीचर है जिसका नाम होता है प्रो ग्रिड फ्रेमिंग ग्रिड। अगर मैं चाहती हूँ मुझे इसको सेंटर में करना है, तो आप देखिएगा ये सेंटर में ही आ जाएगा। मैं कहीं पे भी मूव करूँगी तो ये सेंटर में ही रहेगा। अगर आप एक सोलो ब्लॉगर है, अगर आपको अकेली ट्रैवलिंग करने का शौक है, तो ये गिम्बल आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। कैसे? क्योंकि इस गिम्बल के अंदर आपको एक अटैच्ड इनबिल्ट सेल्फी स्टिक मिलती है, जिससे कि आप विदाउट किसी की डिपेंडेंसी अपनी शूट को अपने आप ही कर सकते हो। सेल्फी स्टिक यूज़ करने के लिए इसको सबसे पहले आपको ऐसे पुल आउट करना होता है और इस नोब से आप अपने फेस के अकॉर्डिंग एंगल को एडजस्ट भी कर सकते हैं। नो 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 नो, सिर्फ सेल्फी स्टिक ही नहीं, इसमें इनबिल्ट ट्राइपॉड को यूज़ करके भी आप अपनी सेल्फ व्लॉगिंग का एक अलग ही एक्सपीरियंस फील कर सकते हैं। आप इसको एक जगह पे सेट कीजिए, देन आप अपनी व्लॉगिंग कर सकते हैं। गाइस देखिए, कर्सर के नीचे वाले बटन को अगर हम कॉन्स्टेंटली प्रेस करते हैं तो ये एक्टिव मोड में आ जाता है, और अगर हम इसको स्लीप मोड में चाहते हैं तो भी हमें इसे कॉन्स्टेंटली प्रेस करना पड़ता है। इस गिम्बल के अंदर आपको 4 मोड्स मिलते हैं, PF, F, ऑटो एंड FPV। क्लॉकवाइज मोड चेंज करने के लिए आपको इसे सिंगल प्रेस करना होता है। एंटी क्लॉकवाइज मोड चेंज करने के लिए आपको इसे डबल बार प्रेस करना होता है। कैमरा से रियर कैमरा में स्विच करने के लिए और रियर से फ्रंट कैमरा में स्विच करने के लिए हमें F मोड के बटन को 1 टाइम टैप करना होता है। ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए हमें इसे डबल टैप करना होता है, जिससे ये लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों मोड में आप देख पा रहे होंगे कि चेंज हो जाता है। इसे 3 बार टैप करने से ये फोटो से वीडियो और वीडियो से फोटो में स्विच करता है। तो सिंगल टैप करने से ये आपको 360 व्यू देता है। अगर हम इस सर्कल को मूव करवाते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये अलग अलग मोड्स में शिफ्ट हो रहा है। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो ये वापस अपने उसी मोड्स में शिफ्ट होने लग रहा है। तो जूम करने के लिए हमें सिंपली इसको रोल करना होता है।
जब भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है तो हमें इस रेड साइड के बटन को टैप करना होता है, जिससे कि रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है और इसी को टैप करने से रिकॉर्डिंग बंद भी हो जाती है।